सभी स्टूडेंट लाल एक्टिव हैं लाल? पढ़ने के लिए एक्टिव हैं लाल? माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया लाल? चलिए एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पे बेटा जुड़ने के लिए जितने भी ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग पढ़ेंगे लाल। एक्टिव है लाल सभी लोग? माइंड एक्टिव है लाल? चलिए हम लोग यहाँ पर एल्कोहल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं लाल? एल्कोहल की। स्टार्टिंग में बात कीजिए लाल एल्कोहल की। जब स्टार्टिंग में एक बार रिवीजन करना चाहेंगे, 1 मिनट में रिवीजन करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में एल्कोहल के इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मनी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आधार मानेंगे तो आप बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किए थे, किसकी बात किए थे लाल? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन? एल्कोहल की। एल्कोहल की। तब वहां पर हम लोगों ने सबसे पहले किससे बनाया था लाल? RMGX। दैट इज क्या है लाल? RMGX ग्रिग्नॉट रेजेंट। क्या है लाल? ग्रिग्नॉट रेजेंट। ग्रिग्नॉट रेजेंट की खोज किसने किया? विक्टर ग्रिग्नॉट ने। कंफर्म हो गया। कितने टाइप्स के एल्कोहल हम लोग बनाना सीखे थे? कितने टाइप? 3 टाइप्स। कौन कौन से लाल? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। आपकी RMGX रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है, मीन्स ये जो तीनों टाइप्स के एल्कोहल देती है। एग्जामिनेशन बोर्ड के पेपर में ग्रिग्नॉट रेजेंट के नाम से रिएक्शंस आती है लाल, इनकम्प्लीट करके। तो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नॉट अभिकर्मक से बनाना आ गया लाल। फिर उसके बाद हम लोगों ने किससे किया था लाल? रिडक्शन किया था। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, फिर लाल कीटोन्स एल्डिहाइड। कंप्लीट हो गया था। वहां पर आपने 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बनाया था। कंफर्म लाल? क्लियर हो गई बात लाल? फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्किलेमिन के साथ कराया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का किया था, है ना, मीन्स जल अपघटन जब कराया गया था, एस्टर का कराया गया था, ईथर का जब जल अपघटन कराया गया था। तो अंततः हम लोग क्या बना रहे थे लाल? क्या बना रहे थे? एल्कोहल ही बना के तैयार कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई, किसकी बात की गई? केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल की आप कई स्टेप यहाँ पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जैसे कल होमवर्क आपको मिल गया था कि ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल, तो आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं लाल? बताओ बेटा कितने प्रकार के? 1 मिनट लाल। कितने प्रकार के होते हैं लाल? कौन कौन से लाल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 होगी। जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1, उसे क्या कहेंगे? जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, तो उसे क्या कहेंगे? जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, तो उसे क्या कहेंगे? आज हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट। बात समझ आ गई? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल, मोनोहाइड्रिक, हाँ सही बताया क्या लाल? CH3 और C2H5OH, ये सब आपके क्या हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब आप डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, दैट इज एथिलीन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये बात समझ में आ गई? अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? कल जो होमवर्क दिया गया था, हाँ, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बात क्लियर हो गई लाल? आप लोग को कंफर्म हो गया ना कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की पहचान क्लियर? कैसे पहचानेंगे आपकी डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ये? जैसे आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया क्या कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कोई एक एग्जाम्पल बताइए लाल। जैसे आपके सामने दिया गया CH3OH, अगला दे दिया हमने CH2OH सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा? CH2OH, फिर हमने दे दिया C2H5OH दे दिया, फिर दे दिया गया लाल CH2, फिर ये CH2 और ये CH2OH, यहाँ पर आपका जोड़ दिया CH3 और ये एक OH और जोड़ दिया यहाँ पर, ये आपका हो गया अगला। फिर जाएंगे CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। इनमें से कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, कौन सा ट्राई है? ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये आपका कौन सा लाल?
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर मेन पॉइंट क्या है? OH है। आप ये सब इन सभी पर नजर मत डालिएगा, ये सब, ये सिर्फ आप OH देखिएगा कि उस कार्बनिक यौगिक में OH कितने दिए गए हैं। एक OH होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, कंफर्म हो गया। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ये आपका क्या हो गया लाल? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे आप लाल क्या कहते हैं? गिल्सरॉल, गिल्सरीन, गिल्सरील। IPSC नेम क्या होता है? हाँ, प्रोपेनॉल 1,2,3 ट्राई प्रोपेनॉल। तो इसका पॉइंट आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया लाल ना? कंफर्म हो गया ना? तो आज किसका पॉइंट पढ़ेंगे लाल? गिल्सरॉल से रिलेटेड पढ़ेंगे। गिल्सरॉल, तो गिल्सरॉल का फॉर्मूला क्या होता है लाल? CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ये बात समझ में आ गई लाल ना? कंफर्म हो गया ना? क्लियर? गिल्सरॉल CH2, और इसका दूसरा नेम क्या होता है लाल? गिल्सरॉल का, गिल्सरॉल का दूसरा नेम क्या हो जाएगा लाल? गिल्सरीन। हाँ, क्या चीज लाल? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। वो एक बेटा अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो अल्कोहल हो गया। नई बात समझ में आई? क्या चीज लाल? बोलो बेटा, कौन सा हो गया अल्कोहल लाल? गिल्सरॉल। हाँ, सही बता रहे हो। फिर गिल्सरीन, गिल्सरील। क्लियर? कंफर्म हो गया ना? अब ध्यान दीजिएगा, माइंड में एक इमेज बना लीजिए लाल, क्या कि जो गिल्सरॉल है ये 3 से रिएक्शन करेगा। पहली बार रटना नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है? रटना नहीं, यही समझ के निकलोगे क्लास से। मुझे पता है आप लोग हो टैलेंटेड हो, घर पर बहुत पढ़ते हो, है ना? तो इसलिए यही आप समझ के निकलोगे क्लास से, है ना? ये चीज कॉन्सेप्ट अपना देखो बेटा। तो गिल्सरॉल किससे रिएक्शन करेगा? एसिटिक एसिड। किससे करेगा? दूसरा किससे करेगा? दूसरा स्टेप हमने नहीं बताया था आप लोगों को कल। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तीसरा किससे करेगा? एसिटिल क्लोराइड। किससे करेगा? देखो लाल, रिएक्शन बड़ी है लेकिन रिएक्शन में दम नहीं है। सिर्फ माइंड में सेट कीजिए कि कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, कौन किससे रिएक्शन कर रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कौन रिएक्शन करने जा रहा है? गिल्सरॉल। कौन करने जा रहा है लाल? गिल्सरॉल। फॉर्मूला क्या होता है लाल? लिखिए लाल, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। अभी कुछ मिनट पहले इसके नेम बताए गए थे। क्या बताए गए थे? गिल्सरीन, गिल्सरील, गिल्सरीन, गिल्सरील और गिल्सरॉल। तीनों नेम एक है। गिल्सरॉल बोलिए चाहे गिल्सरीन बोलिए। बात समझ में आ गई लाल ना? अभी जब इसके IPSC नेम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे लाल? IPSC नेम की। तो IPSC भी इसको क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा लाल? प्रोपेनॉल। लेकिन प्रोपेनॉल हो गया लाल, लेकिन अगर इसको हम इसकी नंबरिंग बताएंगे कि OH कितने कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये OH कितने कार्बन पे जुड़ा है? पहले कार्बन पे ये तो हम लोग लिखेंगे 1,2,3 है। OH कितनी बार? क्या लिखेंगे? ट्राई। क्या लिखेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे लाल? ट्राई। फिर कार्बन कितने हैं? तो क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। कौन से बॉन्ड हैं? सिंगल के लिए लिखेंगे एन। फिर कौन सा है? OH का सेकेंडरी सफिक्स नेम ऑल। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। बट बोलते क्या हैं? लिखते क्या हैं? तो इसे बोलेंगे क्या? लिखेंगे क्या? ऑल। तो यहां पर क्या हो जाएगा लाल? ये ऑल। तो 1,2,3 ट्राई प्रोपेनॉल। क्लियर? ये बात समझ गए? ये हो गया गिल्सरॉल। अब माइंड में एक बात सेट कर लीजिए सब लोग कि गिल्सरॉल यहां किससे किससे रिएक्शन करेगा लाल? 3 कंपाउंड से करेगा। किससे करेगा? 3 कंपाउंड। पहला कौन है लाल? एसिटिक एसिड। क्या है लाल? फॉर्मूला क्या होगा भैया? हाँ, सही बताए। क्या लाल होगा? CH3COOH। क्लियर? मतलब पहला हो गया। पहले समझ लीजिए ग्राफ में क्या हो जाएगा लाल? CH3COOH। कंफर्म हो गया लाल ना? अब ध्यान दीजिएगा, जब ये गिल्सरॉल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बात को समझिए पहले। गिल्सरॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसमें से एक ग्रुप निकल जाएगा। क्या निकलेगा लाल? कौन सा ग्रुप निकलेगा लाल?
H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? डिहाइड्रेशन समझते हो सब लोग ना, H2O ब्रेक हो जाएगा। मतलब ग्लिसरॉल में जैसे एसिटिक एसिड दिया जाएगा तैसे क्या करेगा, इसमें से ला लिए H2O एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। H2O कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? एक निकलेगा। नई बात समझ में आई? क्लियर बेटा, समझ में आ गया? अब देखो जब ये बात समझ में आ गई लाल, तो ये पहला स्टेप ये आपके समझ में आ गया कि एसिटिक एसिड के साथ जब ग्लिसरॉल रिएक्शन करेगा तो ये कंडीशन लागू होगी। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा ना? अब ध्यान दो, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, समझो ये लाल, हे भैया इधर देखो लाल, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा लाल? दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या है लाल? फॉर्मूला क्या होता है लाल? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है लाल? भैया बताओगे लाल क्या होता है लाल? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है लाल? ये आपका जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। याद आया? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में हमने पढ़ाया था, समझाया था। तो वहाँ पर एसिटिक एसिड एंड एथिल एसीटेट बना था, 2 मॉलिक्यूल बना था, और रिएक्शन बड़ी स्पीड में किया था। किसने किया था? 3-4 लोग बैठे हैं, नाम है ना, आप लोगों ने सबसे पहले करके दिखाया था, भूल गए अब। और बेटा आप पेन नहीं लाए थे उस दिन, हाँ याद आया? हाँ उसी दिन की बात है, उस दिन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया था ना। फिलहाल तो अपना कॉन्सेप्ट है ही है, रटना नहीं मालूम चले यहाँ आप लोग, हम लिखाते नहीं हैं, ठीक है? नोट्स दी जाएगी, नोट्स आपको मिलेगी, ठीक है, स्टार्टिंग से, है ना। और नोट देखिए, लिखाने का मतलब कंटिन्यूस यहाँ पर टाइम मेरा जाएगा, नोट्स आपको अलग से दी जाएगी, आप समझिए सिर्फ बैठ के बस, है ना। कुछ इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे खाली हाथ चले आते हैं, तो उसको निगेटिव मत लेना, उनका टारगेट है कि यहाँ समझना होता है। हे भैया इधर देखो लाल, बिल्कुल टाइम मिल जाए 1 मिनट का, है ना। देखो बेटा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब ग्लिसरॉल रिएक्शन करेगा लाल, तो यहाँ पर क्या ब्रेक होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या बेटा? फॉर्मूला क्या होता है लाल? CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया। कंफर्म बेटा? तो पहला स्टेप लाल समझ में आ गया लाल, क्या है लाल? पहला समझ में आ गया, एसिटिक एसिड ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड साथ रिएक्शन करेगा तो -H2 निकल जाएगा। क्लियर? फिर दूसरा स्टेप जाएगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो -CH3COH निकलेगा। मतलब लाल कि ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। क्लियर? अब तीसरे में क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl, तो यहां से -HCl निकलेगा। अब माइंड को सेट करिए, क्या ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसमें से -H2 निकल जाएगा, ठीक बेटा? तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट। क्या बनेगा? मोनोएसीटेट। और जब एसीटेट की संख्या 2 होगी तो क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल डाई एसीटेट। जब एसीटेट की संख्या 3 होगी तो क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। तो बेटा ये आपके मोनोएसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट तीनों देगा। क्लियर? फिर देखिए, फिर ग्लिसरॉल जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। इसी रिएक्शन को चाहते अब मैं अलग अलग करवाता अलग अलग दिन, तो आप डिस्टर्ब होते। यहाँ पर क्या करेंगे, आपके ये पोर्शंस आप कितने चेंज कर देंगे, बाकी रिएक्शन सेम कर देंगे। यही अपना ट्रिक है। मतलब ग्लिसरॉल जब इससे रिएक्शन करेगा, कैसे होगा अभी समझते हैं। ये इससे करेगा रिएक्शन तो H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा अभी देखेंगे। फिर ग्लिसरॉल इससे रिएक्शन करेगा तो ये निकल जाएगा, जो बचेगा लिख देंगे। फिर ग्लिसरॉल जो है जब इससे रिएक्शन करेगा ये निकल जाएगा, जो बचेगा लिख देंगे। बट कैसे, अब ये चीज़ देखेंगे। आपके माइंड में एक इमेज बन गया क्या कि ग्लिसरॉल जब इन, और एक शॉर्ट पॉइंट है, हे लाल इधर देखो, शॉर्ट पॉइंट है लाल। हे लाल तुम्हारी फीस नहीं जमा है आज जमा कर दो, ठीक है ना, आज जमा कर दो, ठीक है। देखो लाल, नहीं ये जरूरी है भाई, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा, है ना, क्यों भैया? देखो मेरा अपना फंडा है, कोई दिक्कत हो बताओ, लेकिन दिक्कत तो बिना बताए चली आती है ना, दिक्कत का कोई मतलब नहीं, बहाने 70 होते हैं। देखो हे लाल इधर देखो, अब माइंड में सेट कर लो लाल, ग्लिसरॉल, इस पॉइंट को याद कर लो बेटा, ग्लिसरॉल इससे रिएक्शन करेगा तो मोनोएसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट बनाएगा। और ये ग्लिसरॉल जब इससे करेगा फिर भी मोनोएसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट बनाएगा। अब अंततः ग्लिसरॉल जब इससे रिएक्शन करेगा तो फिर भी अंततः क्या बनाएगा?
मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। तो आपने यहां पर क्या सीखा? तीनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। यही चीज हम आपसे आपकी जुबान से कहलवाना चाहते थे कि ग्लिसरॉल चाहे इससे रिएक्शन करे, चाहे इससे रिएक्शन करे और चाहे इससे रिएक्शन करे, ये अंततः सेम प्रोडक्ट ही निकालेगा। मीन्स मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई दिमाग में? अब भैया देखो, एसीटेट होता क्या है? एसिटिक एसिड, हाँ बोलो लाल, हाँ बोलो लाल, बेशक बेहिचक बेधड़क के बताओ लाल, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया बताया, अभी बताया गया था ना, CH3COO माइनस, है ना। ये कैसे? जब एसिटिक एसिड को क्या करते हैं, जल में डिसोसिएशन किया जाता है, घोला जाता है, तो ये कितने आयनों में ब्रेक होगा लाल? 2 आयनों में। कौन कौन से? हाँ लाल, सही बताया लाल। क्या हो जाएगा? मतलब जैसे सपोर्ट दैट आपका CH3COOH है, ठीक है ना, और एक छोटा सा हमने बीकर ले लिया, ये आपका बीकर हो गया, ठीक। देखिए ये आपका एसिटिक एसिड इसमें जैसे डिजॉल्व करेंगे और ऑलरेडी इसमें क्या है लाल? H2O है, तो ये 2 आयनों में ब्रेक हो जाएगा। तो 2 आयनों में कौन कौन से होगा लाल? पहला आपका हो जाएगा CH3CO माइनस, इसमें हो जाएगा। दूसरा किसमें हो जाएगा लाल? हाइड्रोजन प्लस, ये हाइड्रो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन, और ये एसीटेट आयन। क्लियर? तो ये हो गया एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन। तो इससे मतलब रखना है आपको। क्लियर? मतलब ये एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन, मतलब एसिटिक एसिड का जब डिसोसिएशन किया जाएगा 2 आयनों में ब्रेक हो जाएगा। पहला कौन सा लाल? पहला कौन सा? माइनस इन प्लस, मीन्स इसे क्या बोलेंगे? फिर इसे क्या बोलेंगे? कंफर्म हो गया। ये चीज माइंड में आपके सेट हो गई कि ग्लिसरॉल के साथ जब एक ग्रुप जुड़ेगा तो मोनो एसीटेट, जब 2 जुड़ेंगे, जब 3 जुड़ेंगे, 4 की तुलना मत करना। रीजन क्यों? क्या इसका इंस्ट्रूमेंटलिटी है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 ही है ना। नहीं जिद्दी हो घर पर जाके करने लगो, ठीक है ना। अब देखो ये माइंड में आपके सेट हो गई। अब एक बार आप रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कैसे मोनो एसीटेट एंड डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट बनेगा, है ना। अब आप लोग बताएंगे, आप लोग बोलेंगे, है ना भैया। देखो बताइए, अब आप लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे? मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। और ये जब ग्लिसरॉल जब इससे करेगा तो ट्राई एसीटेट, ये जब इससे करेगा तो अंततः आगे बात सुने। अब आपके माइंड में एक इमेज बन गया कि इस नहीं आया, नहीं आएगा बोल देना। अब बात समझो बेटा, नहीं समझ में आएगा बोलना जरूर। बगल वाले से मत बताना, नहीं बगल वाला भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। आपको जितनी बार ना समझा उतनी बार पूछो। आप जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार समझाऊंगा। मेरे एक बार पूछने में नहीं बताओगे तब दिक्कत की बात है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा। तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई कि ग्लिसरॉल जब इससे करेगा तो मोनो एसीटेट, ग्लिसरॉल जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेगा तो इसका नेम लिख लेना, कहीं भूलोगे तो आप। एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड और ये एसिटिल क्लोराइड। क्लियर? वैसे लेक्चर देख लोगे तो लिखने की क्या जरूरत, लिख दे रहे लाल, है ना। क्या नाम लाल इसका? एसिटिक, कंफर्म एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम है लाल? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर लाल? इसका नेम क्या है लाल भैया? क्या नेम हो जाएगा? एसिटिल, बोलो, एसिटिल क्लोराइड। कंफर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड। ये आपका एसिटिक एसिड, ये लाल एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक आयन है, एन 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 नहीं एंड बोले कुछ लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये चीज आपके माइंड में सेट हो गई, कंफर्म हो गया। रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया लाल? क्यों भैया? क्यों लाल? सुबह समझ में आया लाल भैया? समझ में आया लाल? क्लियर? चलो देखो, तो ये माइंड में आपके सेट। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, एक से, है ना। लेक्चर देख लेना, आ जाएगा समझ लाल, उसमें फर्जी टाइम नहीं लॉस करते। ये बात समझ में आ गई लाल ना? कंफर्म हो गया। देखो अब रब कर दें भैया, रब कर दें लाल। देखो बेटा, आप लोग स्टडी घर पर करते हो? क्यों भैया? स्टडी करते रहो, टेस्ट होगा किसी दिन। बेटा तुम कल आवाज विकास में घूम रहे थे,
हवा विकास में? हाँ अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ से कोचिंग से जब पढ़ा के निकला था तो वहीं पर देखे तुम टहल रहे थे। अच्छा, बात समझ आ गई लाल ना? कंफर्म हो गया बेटा? चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। हे भैया आप सब लोग सीरियस हो, आप लोग बताएंगे मैं लिखूंगा, है ना? सबसे पहले क्या लिखेंगे लाल? क्या लिखेंगे लाल? क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉल। चलिए कंफर्म हो गया लाल? तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाल? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इतनी बात समझ में आ गई? माइंड में सेट कर लिया? सभी के दिमाग में ग्लिसरॉल कंफर्म हो गया? अच्छा भैया अब देखो क्या करना है। अब यहां पर लिखोगे प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे आप? CH3CO मीन्स कंफर्म हो गया? क्या लिखेंगे? CH3COOH। कंफर्म हो गया लाल? अब आप गिफ्ट कर दीजिएगा, एक समझ लीजिए सारे समझ में आ जाएंगे, माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा लाल? यहां पर -H2O लिखेंगे। आ गई बेटा बात समझ में लाल? भैया समझ में आ गया लाल? अब ध्यान दीजिए लाल, मतलब ये ग्लिसरॉल जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक H2O का मॉलिक्यूल क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, निकल जाएगा ना। तो कैसे देखो बेटा, OH हो गया लाल, है ना भैया, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, है ना लाल? क्या हो गया लाल? OH और एक हाइड्रोजन ये ब्रेक, मतलब इसको कहीं रिएक्शन में लिखोगे आप? यहाँ नहीं, क्योंकि गिब्स के नीचे माइनस है। माइनस का मतलब ये लास्ट में अगर यहाँ ना लिखा होता तो लास्ट में लिखते प्लस फॉर्म में, और जब गिब्स के नीचे जो चीज़ लिखी होती है तो वहाँ माइनस फॉर्म में। गिब्स के नीचे लिखेंगे तो माइनस फॉर्म में, गिब्स के बाद लिखेंगे तो प्लस फॉर्म में। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर -H2O जब हमने लिख दिया तो लास्ट में नहीं लिखेंगे। अब मुझे कंफर्मेशन हो गया लाल क्या कि क्या चीज़ अलाउ नहीं, क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल करो। बात समझ आ गया लाल? कंफर्म? तो ये ग्लिसरॉल जो है जब इससे रिएक्शंस करेगा तो ये कंफर्म हो गया कि H2O का एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है लाल? ब्रेक कर रहा है। तो क्या करेंगे आप? ये पोर्शन आपका ये हो गया, ये निकल गया आपका इतना पोर्शन। अब क्या बचा देखिए बेटा, यहाँ वही एसीटेट बचा। तो यहाँ एसीटेट कितने हैं लाल? एक आपका दिया CH3CO, इतने पोर्शन क्या बोलेंगे? एसीटेट हो गया लाल। बहुत बढ़िया लाल, देखो मैच कर लेना लाल। क्या हो जाएगा लाल? CH2, फिर ये, अब ये पोर्शन जो बचा हुआ है लाल ना, ये ऊपर वहीं जुड़ेगा जाके। क्यों? क्योंकि वहां से OH ब्रेक हुआ है। गलती से नहीं कि आपने ब्रेक वहां से किया और लिखोगे यहाँ ना, जहां से OH ब्रेक होगा वहीं पर आप ये ग्रुप लिखेंगे। किसी में से OH ब्रेक कर सकते, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग से आप डाउन फिर मिडिल। क्लियर? सबसे पहले यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से करिएगा लास्ट स्टेप में। इतनी बात समझ आ गई? नहीं समझ में आया लाल? तो ये चीज कंफर्म हो गया कि जो H2O है, तो H2O कैसे ब्रेक हुआ? कंफर्म हो गया। क्या बचा है लाल यहाँ पे? CH3CO। इतना बच गया लाल ना? कंफर्म हो गया लाल ना? अब ये चीज कंफर्म हो गया भैया ना? अब देखो बेटा, तो अब यहां पर ध्यान देना, ये पोर्शन अब कहां लिखेंगे लाल? सबसे ऊपर की तरफ। क्या लिखेंगे लाल? बोलिए लाल, क्या लिखेंगे? OCOCH3 सिंगल बॉन्ड, जैसे वैसे लिख दीजिएगा, है ना भैया? हे लाल बैठ जाओ, पीछे वाली दिक्कत हो। बात समझ में आया लाल? तो क्या लिखेंगे लाल यहां पर? बोलिए लाल, CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। कंफर्म भैया? कंफर्म हो गया लाल? अब एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, जब ग्रुप सेम होंगे, एक होंगे, तो किसका यूज करेंगे? मोनो का। और जब सेम 2 होंगे तो डाई का, 3 होंगे तो 4 होंगे तो 5 होंगे तो पेंटा। कंफर्म? तो यहां पर एक समूह है। अब ये पोर्शन क्या है लाल? ये एसीटेट ही तो है, ये एसीटेट ही तो है लाल। अब इसको कैसे लिखेंगे? ग्लिसरॉल एसीटेट की संख्या कितनी है? कितनी है लाल? तो क्या लिखेंगे? हाँ बोलेंगे ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट। इतनी बात समझ में आ गई? ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट। कंफर्म? अब देखिए लाल, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? बोलिए लाल, ग्लिसरॉल मोनो। कंफर्म हो गया लाल? ग्लिसरॉल मोनो
अब इतनी बात समझ में आ गई तो सारी बात समझ में आ गई। हाँ लिख सकते हो बेटा, लेकिन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में वहाँ पर दिक्कत क्रिएट करेगा, वैलेंसी चक्कर में। अगर इसको चाहते बेटा अभी इसको वहाँ पर डायरेक्टली से लिख देते, लेकिन ऑक्सीजन अटैच कर रहा है कार्बन से, क्योंकि इसके जो 2 हाइड्रोजन है लाल ना, ये 2 हाइड्रोजन ऊपर ऐसे चले आएंगे। नहीं बात समझ आई है ना लाल? नहीं समझ आया लाल? तो इतना समझो लाल, मतलब उन्होंने कैटालिसिस का वर्क किया वो, है ना? देखो पूछना चाहिए। हाँ बहुत सही। देखो ये होमवर्क बहुत भेजता है चोरी चोरी से, अगर इसके टेस्ट में मार्क्स कम आए, है ना, ये बहुत चोरी चोरी से, हाँ ये तुरंत भेजता है। और रात के कितने बजे, 8 कि 9 बजे भेजते? 9 बजे भेजता है। चलो देखो ये भी इधर देखो लाल, तो ये कंफर्म हो गया। देखो लाल यहाँ पर जैसे ये जो आपका ये ग्रुप है, डायरेक्टली अगर इससे अटैच कर देंगे लाल ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर आ जाएंगे, तो ये कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा, है ना? इसीलिए, नहीं तो अगर CH3 पहले कर देंगे तो हाइड्रोजन पर जा रहा है, कार्बन टू कार्बन की बात आ रही है, तो बीच में ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा। ठीक है ना? ये चैप्टर आप वैलेंसी चैप्टर, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े होंगे, जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताते थे कैसे बॉन्ड, कैसे क्या टूटता था, कैसे क्या होता था। रीजन कुछ समझिए, सेल्स जैसे टूटेंगे, कोई एटम को बीच में कैसे ऐड करते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो है ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, कार्बन से नहीं देने की तैयार कर रहा है। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो इस पोर्शन को अगर हमने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे कहीं कहीं जब जिक्र आता था, हे लाल, हाँ सर अगर इसको बाय चांस लिख दे, मतलब केवल नेमिंग कर दें बाय लिख के, तो कोई गलत तो नहीं, गलत तो नहीं माना जाता है ना? लेकिन प्रयास करिएगा, ऐसे ही करिएगा। ठीक। अच्छा, जैसे कहीं कहीं हम जिक्र करते थे HOH आप करते थे, अगर हम H2O लिख दिए तो क्या ये अलग चीज़ है? लेकिन बॉन्डिंग एंगल में इसका यूज कर लेते हैं आप समझने के लिए। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया लाल? कितने संख्या बेटा यहाँ पर? तो ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई तो सारी बात समझ में आ गई। कहोगे कैसे? कैसे? देखो, जो इसके साथ जैसा बिहेव किया गया, जैसी रिएक्टिविटी की गई, वही सेम करना है, वही सेम करना है। कैसे? देखो लाल, अब इसको देखिए, यहां से चलिए प्लस कर देते हैं। क्या लिखा है? बोलिए क्या है लाल? CH3COOH। आगे बात समझ लाल ना? अब फिर क्या कर देंगे? क्या है लाल किसके नीचे? -H2 है, -H2 दिया गया ना। अब जब -H2 दिया गया है तो आप क्या करेंगे? देखिए क्या बचेगा हमारा। अब यहाँ ब्रेक नहीं, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए लाल, बोलिए। CH2O CO CH3, यही हो गया लाल ना, सिंगल बॉन्ड CHOH। अब हमने बताया ये ग्रुप इस OH को ब्रेक करेगा, तो सेम वही ग्रुप आ जाएगा नीचे, वही ग्रुप आएगा ना लाल। तो क्या लिखेंगे? बोलिए लाल। CH2O CO CH3 हो गया लाल ना। कितनी बार है ये एसीटेट? कितनी बार है लाल? तो क्या लिखेंगे? कंफर्म हो गई बात। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे लाल? क्या? ग्लिसरॉल डाई एसीटेट। ये बात समझ में आ गई लाल? अच्छा, ये बात समझ में आ गई तो अगली भी बात समझ में आ गई। क्या यही चीज फिर करना है आप? अब क्या करना है? सेम वही चीज, इसको किसके ऊपर लिख दे रहे हैं? क्या लिख देंगे? CH3COOH -H2O। अब पहले यहां से ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद यहां से हुआ, अब कहां से? कंफर्म हो गया ना? क्या लिखेंगे लाल? अब बोलिए। CH2O, यही है ना, CH2O CO CH3, और फिर क्या हो जाएगा लाल? CHO फिर CO CH3। आप लोग की आवाज नहीं लिखी, समझ में नहीं आया क्या लाल? आया नहीं आया लाल? बच्ची गुड़िया समझ में आया नहीं है लाल? तो बोलो लाल, बोलते क्यों नहीं हो? बोलना चाहिए ना, नहीं बोलोगे कैसे? ये ऊपर क्या लिखा हुआ लाल? OCO CH3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिखा है? OCO CH3 सेम है कि नहीं है? देखिए ये सेम है ना, तो इसको डाई एसीटेट हमने कहा। और अब इसको क्या बोलेंगे जब सेंटर में हो गया? देखिए ये, देखिए ये क्या बोलेंगे? ट्राई एसिड। मतलब क्या हो जाएगा आपका? अब इसमें डायरेक्टली तोड़ेंगे ट्राई, तो छूट जाएगा CH, बोलिए CH2, बोलिए लाल, OCO CH3। नई बात समझ में आई? समझ में आई नहीं? देखिए यहाँ पर इसको छोड़िए, यहाँ ये आपका रिएक्शन हो गई,
यहाँ कितने एसीटेट हैं लाल? तो क्या लिखेंगे इसके नीचे? यहाँ कितने एसीटेट हैं तो क्या लिखेंगे? समझ में आई बात कि नहीं है? समझ में आया लाल नहीं आया? भैया समझ में आया लाल? ये झूठे समझ में आया? आया लाल? भैया समझ में आ गया लाल? देखो कुछ नहीं हुआ इसमें। अब जिनकी समझ नहीं आया वो बताएं एक बार। भैया आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भैया आपके? भैया आपके? हाँ लाल, ये क्रॉस ये लाल आवाज़ नहीं की जाती फर्जी ना, जरा देखना बताना मुझे है। चलिए छोड़िए इसको। ये लाल आवाज़ नहीं करते लाल, बंद हो जाए, दिक्कत कर जाएगी फिर। चलिए अच्छा देखिए लाल, इतने समझ में आ गए लाल ना? कंफर्म? ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ बना हुआ है ये सारी बात समझ में आ गई लाल, है ना? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो लास्ट में, अगर लेक्चर में भी ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में नहीं दिख रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है CH2O CO CH3 बचा हुआ है, सेम नीचे का CH2O CO CH3 हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, आपका जो बीच का पोर्शन है जहाँ CH है वहीं पर आप O CO CH3 को फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा लाल CO CH3? 3 बार। तो इसे क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। कन्फर्म हो गया? मतलब जब एसीटेट की संख्या, यहाँ पर डिपेंड है नेमिंग क्या? एसीटेट आयन पे। किस पर डिपेंड है लाल? एसीटेट आयन पे। जब एसीटेट की संख्या 1 होगी तो क्या बोलेंगे? जब 2 होगी तो? जब 3 होगी तो? कन्फर्म हो गई बात? नई बात समझ में आई? कन्फर्म हो गया लाल ना? अब ध्यान दीजिएगा। अब जब इतनी बात समझ में आ गई, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसके लिए थैंक्स, है ना? क्यों? स्टार्टिंग का पॉइंट जो कॉमन बताया था, अब इसी को मैं चाहूँ दोबारा लिखूँ, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं। एक बार उस पॉइंट को मैं फिर रिपीट करता हूँ। क्या? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये जो ग्लिसरॉल है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, और ये लाल CH2OH जो है ना लाल? ये ध्यान देना, ये जो ग्लिसरॉल है ये रिएक्शन जब किससे करेगा लाल? पहला पॉइंट एसिटिक एसिड से CH3COH। तो इसका भी हम लोगों ने देखा। तो क्या निकलेगा इसमें से लाल? H2O। क्या बनेगा? मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। बात समझ में आ गई लाल ना? अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये बात समझ में आ गई लाल, दूसरा पॉइंट देखिए लाल, इसमें क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, इसमें से क्या निकलेगा लाल? CH3COOH। इतनी बात समझ में आ गई ना? आप लोग करके दिखाएंगे, होमवर्क भेजेंगे सब लोग, है ना बेटा? अब ये क्या बनेगा लाल? मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ समझा था लाल, क्या? कि ग्लिसरॉल चाहे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करे, या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे, इन तीनों में से किसी के साथ भी करेगा, अंततः सेम प्रोडक्ट मीन्स मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट ही बनेगा। नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आप ध्यान दीजिए लाल। तो ये तीसरा पॉइंट कौन सा था लाल? तीसरा कौन सा? एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला लाल CH3COCl। क्या ब्रेक होगा लाल? HCl। ये बात समझ में आ गई लाल? अब ईमानदारी से बताइए भैया, क्योंकि झचकोरना पड़ता है, हैं? मतलब अपनी इच्छा तो नहीं पूछोगे, कसम खा के बैठे हो, झचकोरेंगे नहीं जब तक। अब देखो बात समझ में आ गई। हे भैया देखो, हे लाल पीछे देखो, है ना? ये बात समझ में आ गई? ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वही बात है ना? क्या बनेगा? आप लोग एक वावेल में बोलेंगे। अगर आप समझ गए तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, मैं इंडिकेट करूँगा, आप बोलते जाएंगे। अगर समझ में आया है तो, नहीं आया तो उसीलिए हम खड़े ही हैं, है ना? ग्लिसरॉल जब क्या निकलेगा? क्या बनेगा? पूरा नेम बोलो ना। क्या बनेगा? फिर वही बात, फिर क्या बनेगा? कंफर्म। फिर लास्ट में
ट्राई एसीटेट, ये चीज हुआ ना। तो यही जो मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट की बात की जा रही लाल, ये तीनों के साथ वही हो रहा है। तो मतलब ग्लिसरॉल जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट, ट्राई एसीटेट बनेगा। तो वैसे ही जब ये इससे भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट। और जब लास्ट में एसिटिल क्लोराइड के साथ करेगा, आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया। अब एक ट्रिक बता देते हैं, बता दिया जाएगा। देखो जहां पर ये लिखा है, हे भैया इधर देखो लाल, जहां पर ये लिखा है, ठीक, वहां पर जहां ये और ये लिखा है, ठीक, वहां पर ये दोनों लिख देना, ठीक। अब जहां पर नहीं, जहां जहां पर ये, मैंने क्यों बोला ये पॉइंट पकड़ो, शब्द पकड़ो, जहां बोलते सिर्फ यही है। जहां पर ये देखो, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसलिए आप बोलेंगे क्या मैंने बोला, जहां पर ये है वहां पर ये लिख देना, बाकी सब सेम। नहीं HCl, वही तो मैं बता रहा हूं। मतलब जहां पर ये है, ये पोर्शन, वहीं पर ये लिख देना, बाकी सेम। मेहनत नहीं करना है ना। और फिर जहां पर ये, वहां पर ये लिख देना, सब सेम। नहीं बात समझे? नोट्स में ना कर देना ऐसे, नीचे लिख देना, एक पॉइंट में नोट है ना। नोट में क्या लिखोगे? जहां पर ये, वहां पर वो, है ना। तो ये नहीं करेंगे आप, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये आपके समझने के लिए घर पर आप लोग भेजेंगे होमवर्क की। अब आपके माइंड में बात सेट हो गई तो क्या मतलब, ग्लिसरॉल जब इससे करेगा तो मोनो एसीटेट, ग्लिसरॉल जब इससे करेगा तो मोनो एसीटेट, इससे करेगा तो मोनो एसीटेट, तीनों एसीटेट बनाएगा। कौन सा लाल? ये देखो भैया, ये आप जो है CH3CO का होल ट्वाइस O, क्या है लाल? CH3COOH, अंततः वही बचेगा, देखना करके। एसिटिक, ये एसिटिक एनहाइड्राइड जा रहा है, इसमें से क्या बताया गया अभी कि ये पोर्शन जो है, इसमें से एसिटिक एसिड निकालोगे उतने मॉलिक्यूल निकलेंगे। नहीं बात समझे? देखो फिर से एक बार देखो, ये जहां पर हमने बताया, अब देखो माइंड यूज करो, यहां पर ये था, वहीं पर ये लिख देना, वहीं फिर उसके बाद ये लिख देना, तो आपके तीनों बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसमें कल जानते हो क्या माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो? CH3CO का होल ट्वाइस O, अरे ये कहाँ से जाएगा? CH3COH कहाँ से जाएगा? इसी में से जाएगा। लेफ्ट हैंड से कोई दे रहा है, राइट हैंड से ले रहा है, मतलब इतने पोर्शन पहले जुड़ेगा, फिर उसी में से निकल जाएगा। नई बात समझो, हमने यही तो किया। एसिटिक एसिड देखो जुड़ा, फिर उसमें से H2 निकाल दिए, तो ऐसे ये जुड़ेगा, फिर उससे निकलेगा, फिर क्या होगा लास्ट में? एसिटिल क्लोराइड। इसी देखो, अगर यहाँ HBr ना लिख देना, ध्यान रखना कि हमने यहाँ लिखा है एसिटिल क्लोराइड और यहाँ लिख दो -HBr घर पे जाके, तो गलत। क्यों? एसिटिल क्लोराइड, हाँ बात समझिएगा, मीन्स यहाँ एसिटिल ब्रोमाइड होगा तभी आपका HBr होगा, नहीं तो एसिटिल क्लोराइड है तो ये म्यूरियाटिक एसिड ही होगा, मीन्स HC। कंफर्म? बात समझ आ गई लाल ना? सब लोगों ने कर लिया होमवर्क, सब लोग भेजिएगा लाल इसका। अब अच्छा सुनिए लाल, एक मिनट अब हैं, हो गई लाल ना? होमवर्क पहले पेज से नोट्स का सब लोग एक एक करके भेजेंगे आप लोग। देखिए आप अभी बताएंगे लाल, ये चीज़ कंफर्म हो गया लाल ना? कंफर्म। तो ये सारी बात समझ में आ गई। देखिए लाल, अब क्या करना है, ग्लिसरॉल जो है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो ग्लिसरॉल अगर नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन कर लेता है, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। फॉर्मूला क्या होता है लाल? हाँ सही, क्या होता है लाल? क्या होता है? HNO3 यही होता है लाल। लाल एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सीन नेम एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाल? क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। हाँ मेथिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा? आप लोग चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हो जाएगा लाल? और एथिल अल्कोहल का कंफर्म हो गया ना? ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ आपके पॉइंट समझ में आ गया लाल? कंफर्म हो गया भैया? अब ध्यान देते लाल, तो यहाँ पर मोनो एसीटेट एंड डाई एसीटेट, मोनो एसीटेट, डाई एसीटेट एंड ट्राई एसीटेट
तीनों से हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, एक आपको बता दिया, उसी में आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। बस एक बात को ध्यान में रखिएगा, कल संडे भी है तो आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि जैसे हमने बताया यहाँ पर जहाँ जाइए तो आप नीचे लिख दो जहाँ ये, ऐसे होमवर्क नहीं भेजिएगा। वहाँ पर आप ये आपके जो लॉन्ग रिएक्शंस है ऐसे 3 बार करिएगा, ऐसे 3 बार करिएगा। बस आपको ट्रिक बता दिया कि गिफ्ट्स के अप एंड डाउन में चेंज कर दीजिएगा, सभी गिफ्ट्स और एंड गिफ्ट्स अप डाउन में चेंज कर देंगे, सेम आपका प्रोडक्ट वही रहेगा। मतलब चेंज क्या होगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा चेंज। ध्यान रखिएगा, ठीक बेटा, बात समझ आ गई लाला। बस 2 मिनट और पाएंगे। देखो अब बात समझो, अभी कहा गया ग्लिसरॉल है भैया, ग्लिसरॉल किससे रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल किससे रिएक्शन करेगा, होमवर्क भेजिएगा, किससे रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है लाल, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। ध्यान दीजिए, जब ग्लिसरॉल की नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन कराइएगा तो नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल लीजिएगा। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लीजिएगा। और जब 3 मॉलिक्यूल आप लेंगे तो उसमें से और ग्लिसरॉल के तीनों OH ब्रेक हो जाएंगे। तो लास्ट में बनेगा क्या, प्रोडक्ट नेम क्या होगा। रिएक्शन टफ है, लेकिन ये वादा करता हूँ कि 1 मिनट में समझ में आएगी, लेकिन बताएंगे नहीं अभी, ये होमवर्क है ना। जैसे ये देखो कितनी टफ थी, घर में देखते अरे ये इतनी बढ़िया रे, छोड़ो ना, रिएक्शन में दम कुछ नहीं होता है। आप समझ जाओ ट्रिक क्या है, आप माइंड में सेट कर लिए ना कि सभी में मोनो एसिटेट डाइएसिटेट बनता था, ट्राइएसिटेट, बस सभी में चेंज करते चले गए। बात समझ आ गई ना, रिएक्शन को समझ लो फिर अपने ट्रिक में कर ले जाओ, यही प्लस पॉइंट होना चाहिए। तो ग्लिसरॉल की जब आप नाइट्रिक एसिड साथ कराएंगे लाल, तो वहां पर क्या बनेगा, नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, दोनों नेम एक ही है लाल, क्लियर। जैसे एथिल अल्कोहल का सेकेंड नेम एथेनॉल, IPSC नेम हो गया, और इसका एक नेम और बताया था, हाँ एक और बताया गया था कोई, वुड नेफ्था, तो मेथिल, हाँ स्पिरिट ऑफ वाइन, एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलेंगे, है ना। बात समझ आ गई ना। एल्कोहल चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, और एल्कोहल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी बढ़िया से पढ़िएगा मन लगा के, ठीक भैया। ये बात समझ आ गई लाल ना। तो आज के लेक्चर भैया इतना रख रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को लाल, हे भैया तुम्हें समझ में आया लाल, आया नहीं आया आज का, फिर से एक बार समझ लो, गलती समझ लो क्या हुआ इसमें, देखो क्या हुआ इसमें। नहीं भैया जाते जाते जो है आज पूछे नहीं, समझे सोचे ऐसा तो नहीं कोई बात है। देखो ग्लिसरॉल में से जहाँ जहाँ ये है लाल लिखा हुआ है, आप ये सब चेंज करते जाना है, गिफ्ट के ऊपर सब चेंज कर। अब सोचो भी गलती से कि गिफ्ट के ऊपर क्या ये प्लस में ही लिखे, तो इसको गिफ्ट के ऊपर लिख देना, इसको गिफ्ट के ऊपर लिख देना, और गिफ्ट के माइनस मतलब गिफ्ट के नीचे माइनस स्टोर कर देना। ये जो हमने प्लस में आगे लिख दिया है ना, इसी चीज को आप कहाँ लिख दोगे, कहाँ लिख दोगे लाल, गिफ्ट के ऊपर CH3CO का होल ट्वाइस O माइनस CH3COH। देखो एक स्टेप हमने कर दिया, हो गई। तो यही चीज आप प्लस को जाके उसके ऊपर लिख दीजिएगा, किसके, हाँ ग्लिसरॉल के नाइट्रिक एसिड साथ, ग्लिसरॉल के नाइट्रिक एसिड साथ, ग्लिसरॉल के नाइट्रिक एसिड साथ, इसका पूछ लो। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। याद दिलाऊं, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हम पढ़े थे ऑयल क्लोराइड, ऑयल, और जब बाग में मोर देखो तो याद आ जाए किसकी, एल्कोक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, हाइड्रोक्सी, है ना। ऑयल ऑक्साइड बताया गया नहीं बताया गया, जिसकी रिएक्शन में बहुत परेशान थे लाल, CN और NC में, याद आया। ये जो OR था और ये जो आगे ये था, दोनों में अंतर है, हमें पता है, आप ऐसे पढ़ोगे नहीं, लेकिन बाद में देखना, ये जब कहीं लिखना और, तो केमिस्ट्री में बोलना एल्कोक्सी, वहाँ पर इंग्लिश में जब टीचर लिखाएं आपके और, तो कहना ना एल्कोक्सी, ये ना बोल देना। और ये जब बाग में देखना मोर, तो कह देना एल्कोक्साइड है। ये कैसे है, एल्क ऑक्स, और ये मेटल है, तो सोडियम एथॉक्साइड, पोटेशियम, लिथियम एथॉक्साइड, दैट इज मोर,
है ना, बात समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गया लाल ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रख दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाए गए लाल। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जितने भी स्टूडेंट बेटा ऑनलाइन जुड़े हैं, चैनल से जितने भी जुड़े हैं बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत हो बेटा बेशक बेचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।